नैनीताल में जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो बहुत सारे लोकेशंस पर अलग अलग कारणों की वजह से है। रानी बाग जोली कोट में थोड़ा रोड नैरो है, उसकी वजह से भी वहाँ जाम लगता है जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैंची धाम में अभी टूरिस्ट की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, उसकी वजह से वहाँ जो रोड्स हैं वो कंजेस्टेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सूटेबल नहीं है, उस पर लगातार काम चल रहा है, उसकी वजह से जाम लगता है। इसमें जो हर साल सीज़न के समय व्यवस्था बनाई जाती है, वो व्यवस्थाएं इस बार भी हमने लागू करी हैं अप्रैल से ही। जनरली मई से वो चीज़ें लागू होती हैं, इस बार अप्रैल में उनको लागू किया गया था। नैनीताल के लिए रूसी 1 और 2 में और नारायण नगर में पार्किंग में वाहनों को रोककर वहाँ से शटल चलाई जा रही है। कैंची के लिए भीमताल और भवाली सैनिटोरियम से शटल चलाई जा रही है। भवाली में परिवहन निगम की भी पार्किंग बनकर तैयार है, उससे भी इन फ्यूचर शटल सर्विस और पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने का प्रोविज़न किया गया है, उसको भी जल्दी ही चालू कर दिया जाएगा। कैंची धाम का जो बाईपास है उसमें सैनिटोरियम भवाली का जो नैनी बेंटू ये है, उसको एक बाईपास तो जो भवाली को बाईपास करेगा वो तो अभी बन गया, उस पर डामरीकरण चल रहा है, उसको अभी शटल सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं। राती घाट वाला जो बाईपास है उसका फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र क्लियरेंस जो है वो अभी पेंडिंग है, नोडल स्तर पर वो फाइल है, जनपद से सारी उसकी प्रक्रियाएं कर दी गई हैं, उसमें जल्दी ही फॉरेस्ट की जो अनापत्ति है वो मिलने की संभावना है। उसके बाद लगभग 1 महीने का समय उस रोड की कटिंग वगैरह करके उसको थ्रू करने में लगेगा। तो हमारा प्रयास ये है कि कुछ लाइट व्हीकल्स के लिए इसको हम कैंची धाम का जो मेला होता है उससे पूर्व हम इसको सुचारू करें, और जो ब्रिज बन रहा है उस बाईपास को कनेक्ट करने के लिए वो भी प्रगति उसकी जो है धीमी थी, तो बीच में विभाग को वहाँ निर्देश दिए गए थे प्रगति करने के लिए। वो मई एंड तक का हमने डेडलाइन दिया था विभाग के द्वारा, अभी नया जो बताया गया है वो 10 जून तक का बताया गया है। इसमें प्रयास ये है कि जून मिड तक का इस ब्रिज को भी सुचारू कर लें मेले से पूर्व। तो ये जो डाइवर्जेंस की स्थिति है और बाईपास की स्थिति है उसमें काम चल रहा है। हल्द्वानी से काठगोदाम से जो नैनीताल रोड जाती है नेशनल हाईवे, उसमें जो कंजेशन पॉइंट्स हैं, संकरी पुलियाएँ हैं और रानी बाग पर जोली कोट पर जो जंक्शंस हैं, उसके लिए इस रोड के चौड़ीकरण की योजना है, जिसमें फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र में सीए लैंड न मिलने के कारण इशू उलझा हुआ था। उसमें लगभग 50% सीए लैंड अरेंज हो गया है और बाकी को भी हम लोग जल्दी प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ वहाँ अंडरपास बनाए जाने का प्रोविज़न भी है, उसके लिए एनएच ने एक बिड ओपन करी थी रानी बाग को चौड़ा करके वहाँ अंडरपास निकाल कर, तो वो भी खुल गई है। उसमें निर्णय आरओ ऑफिस से होना है नेशनल हाईवे के स्तर से। इसके साथ जो काठगोदाम बाईपास है जिसमें गुलाब घाटी और रानी बाग को पूरी तरह से बाईपास करके ये जो जंक्शन है इसको खोला जा सकता है, उस योजना को भी फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है। तो इसको भी हम लोग जल्दी कर रहे हैं ताकि भविष्य में ये लॉन्ग टर्म समाधान, स्थायी समाधान इन चीज़ों के निकाले जा सकें। शहर के अंदर जो बॉटलनेक्स है उन पर चौड़ीकरण की लगातार कार्रवाई चल रही है। लगभग 60% काम सभी जंक्शंस पे पूरा हो गया है। बचे हुए काम को भी विदिन अ मंथ पूरा करने की योजना है। जो शटल सर्विस का जो सिस्टम है, चाहे वो कैंची के लिए है चाहे नैनीताल के लिए है, उसमें बीच में कुछ समस्याएं आई थी, तो उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शटल की संख्या को थोड़ा बढ़ाएं ताकि जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है उसको नियंत्रित करा जा सके। साथ में लॉन्ग टर्म में हल्द्वानी पे भी वाहनों को रोककर पहाड़ों में बड़े जो ट्रैवलर्स हैं या सार्वजनिक परिवहन है उसके माध्यम से भेजे जाने की एक योजना पर अभी विचार चल रहा है। उसके लिए भूमि का चिन्हीकरण कराया जा रहा है। तो 1-2 लैंड हमने आइडेंटिफाई करी हैं जिसमें रानी बाग वाली लैंड भी है, साथ में गोलापार में भी 1-2 लैंड देखी गई हैं और बरेली रोड पर भी एक लैंड देखी गई है। ये लैंड्स पर अभी होमवर्क चल रहा है, ट्रैफिक ट्रायल वगैरह की कार्रवाई होगी और फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म समाधान है कि आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा